अगली खबर की अब बात करेंगे। अब बात करने वाले संभल के 48 साल पुराने के ऐसे इतिहास की जो आपने अब तक नहीं सुना होगा, जिसकी कहीं ना कहीं दर्द की कहानियां अब तक सामने आती हैं। बात उसकी करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का संभल इलाका, 28 फरवरी 1976। वो तस्वीरें आज भी उन लोगों के जहन में कैद हैं, क्योंकि उस समय जब हिंसा फैली थी हत्या के आरोप के बाद, तो शहर भर में जमकर तांडव मचा था। मुस्लिम की मौत की अफवाह फैली, 10,000 की भीड़ इकट्ठा हो गई। 24 हिंदुओं को उन्होंने टायर से बांधकर जिंदा जला दिया। हिंदू मोहल्लों पे अटैक किया। प्रशासन का सहयोग कम था उस समय। देखिए, सर्वे के दौरान 24 दिसंबर को नवंबर को माफ कीजिएगा, जो आपने देखा उससे बहुत अलग तस्वीर, उससे बहुत अलग स्वरूप, उससे ज्यादा भयानक स्वरूप था 1976 और 1978 के उस संभल का, जब इस तरह के दंगे भड़के कि 1 महीने तक के लिए कर्फ्यू लगाना पड़ा था, जहां 23 हिंदुओं को जला दिया गया था। वो कहानी जो किसी ने आपको नहीं बताई है, आज हम बताने जा रहे हैं, क्योंकि उसके बाद संभल की फिजा बदल गई। वहां हिंदू अल्पसंख्यक हो गए और मुस्लिम बहुसंख्यक हो गए, और उसके बाद मुस्लिमों में यहां दबदबे की लड़ाई छिड़ी, तुर्क और पठान की लड़ाई छिड़ी, जिसकी वजह से संभल उस दिन 24 तारीख को जलता दिखाई दिया। चलिए सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर हुआ क्या था। 48 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जिस जख्म के निशान आज भी संभल की आत्मा पर हैं। आपके सामने वो जानकारी सबसे पहले रखने वाले हैं। हुआ क्या था, देखिए। 24 तारीख 2024 जब सर्वे का दूसरा दौर था, 19 तारीख को सर्वे हुआ था जामा मस्जिद को लेकर, जिसे हरिहर मंदिर कहा गया, और उसको लेकर कोर्ट में मामला गया। सर्वे हुआ तो संभल में 24 तारीख को हिंसा भड़क गई। अफवाह के दम पर यह हिंसा भड़की, और ऐसा ही कुछ 28 फरवरी 1976 को उस वक्त के संभल में हुआ था। तब भी हिंसा भड़की थी और अफवाह की वजह से ही भड़की थी। और इस बार जब 24 तारीख को आपने दंगों जैसी तस्वीरें देखी तो 5 मुस्लिमों की मौत हो गई। लेकिन 1976 में 1 महीने तक कर्फ्यू लगाया गया था। इस तरह के हालात हुए थे कि तत्कालीन मुख्यमंत्री को आना पड़ा था, और तब जाकर हालात यहाँ पर कहीं ना कहीं नियंत्रित हुए थे। लेकिन क्या हुआ था 1976 और 1978 में? ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से हिंदू संभल में अल्पसंख्यक हो गए? चलिए खुलासा करने जा रहे हैं, जानकारी देने जा रहे हैं आपको। देखिए, 28 फरवरी 1976 में मस्जिद में इमाम की हत्या होती है और अफवाह फैल जाती है। आपसी रंजिश में यह हत्या होती है और उसके बाद अफवाह फैला दी गई। हिंदुओं को हत्या का आरोपी बता दिया गया, लोगों को भड़काया गया, जैसे अभी भड़काया गया था वैसे ही। और संभल में उस वक्त सांप्रदायिक हिंसा बड़े स्तर पर फैल गई। 29 मार्च को क्या हुआ 1978 को? ये 2 साल हैं जो कहीं ना कहीं संभल के लिए दर्दनाक रहे हैं। संभल में सांप्रदायिक हिंसा 1978 में भी 76 की तरह ही फैली। हिंदू परिवारों को उस वक्त टारगेट किया जाने लगा, निशाना बनाया जाने लगा। कई दुकानों को, जो हिंदुओं की दुकानें थी, उन्हें आग के हवाले कर दिया गया, इतना नुकसान पहुंचाया गया। हिंदू व्यापारी के मिल में आग लगा दी गई और हिंदुओं को नृशंस हत्या की गई जिंदा जलाकर। 23 हिंदू थे जिनकी मौत हुई, और हिंदुओं की दुकानों पर उसके बाद कब्जा कर लिया गया। और तब से यहाँ की तस्वीर, संभल की तस्वीर बदल गई। संभल में हिंदू तब से ही, उस दौर के बाद से अल्पसंख्यक हो गए। और आप समझिए कि हमने लोगों से बात की, क्योंकि बुजुर्ग हैं जिन्होंने अपनी आंखों से ये सब कुछ देखा है, उन्होंने बयां किया उस वक्त का दर्द। सुनिए जरा। चाचा जी, क्या हुआ था? कैसे हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया था? कैसे मौत के घाट उतारा गया था? उस वक्त संभल में एक अफवाह फैल गई थी कि वो कोई मुसलमान मारा गया है। उस अफवाह फैलने में सारा बाजार बंद हो गया, और एक मुस्लिम की मौत की अफवाह फैली, तो उसका रिएक्शन ये हुआ कि नकाशे में 10,000 की भीड़ इकट्ठा हो गई और बाज़ार में भगदड़ मच गई। भगदड़ मचने से जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे और शहर के जो लोग थे, वो शरण लेने के लिए एक मुरारी लाल जी के कारखाने में इकट्ठा हो गए। वो शरण लेने के बाद इकट्ठा जो हुए, तो उनको पता चल गया भीड़ को, उस उन्मादी भीड़ को ये पता चल गया कि अंदर कुछ लोग शरण लिए हुए हैं हिंदू। तो वो उन्होंने उस कारखाने का गेट तोड़कर वो अंदर प्रवेश कर गए, और उन सभी 24 हिंदू थे उसमें, 24 हिंदुओं को उन्होंने टायर से बांधकर जिंदा जला दिया।
तो सुना आपने, सच बताते बुजुर्ग क्या कह रहे हैं कि कैसे जिंदा जलाया गया था, लेकिन सच्चाई क्या थी? अफवाह तो फैलाई गई थी, सच्चाई क्या थी? सुन लीजिए, जान लीजिए आप अफवाह के बाद सच्चाई क्या थी। फरवरी 1976 में नमाज पढ़ने लोग गए, मस्जिद पहुंचे और मस्जिद में शाही इमाम की लाश मिली थी, शव मिला था उनका। हत्या के लिए एक हिंदू युवक को दोषी बताया गया और यह अफवाह फैला दी गई। उसके बाद मुस्लिमों ने एक हिंदू युवक को पकड़ा भी था और इमाम की हत्या के बाद जो अफवाह फैलाई गई, उसके बाद सांप्रदायिक तनाव फैल गया संभल में। हालांकि हिंदू पक्ष अलग दावा कर रहा है, मस्जिद कमेटी की आपसी रंजिश में हत्या हुई थी, ये हिंदू पक्ष का कहना है। जिस युवक को पकड़ा गया था वो मानसिक रूप से विक्षिप्त था, मेंटली डिसेबल्ड था और उस समय के मुस्लिम रसूखदारों ने हिंसा को उस वक्त हवा दी थी और नतीजा ये रहा कि 23 हिंदुओं को आग के हवाले कर दिया गया था। 1976 और 78 में जो सांप्रदायिक तनाव था उसने संभल की पूरी तरह से डेमोग्राफी बदल दी, सब कुछ चेंज कर दिया और बुजुर्ग इस बात की फिर से गवाही दे रहे हैं। सुनिए जरा। चाचा, क्या हुआ था सन 1976-1978 की कहानी को लेकर जब अगर हम बात करें तो? 1976 में मुस्लिम, जो उन्मादी संभल का मुस्लिम है, जिहादी टाइप का, उसने एक र्यूमर फैलाई। इनका मस्जिद का कमेटी का आपस का झगड़ा था। उस झगड़े में इन्होंने र्यूमर फैलाई कि हिंदू वर्ग शिवरात्रि पे हिंदू वर्ग जल चढ़ाने आया है और एक विचित्र राजकुमार सैनी था, उसको अरेस्ट करा दिया और अव्वा शहर में मौलवी मारा गया था। बाद में पुलिस जांच से पता चला कि मौलवी आपस के झगड़ा था, लेकिन उस अफवाह में इन्होंने भीड़ इकट्ठी करके, ततारी और मंजर ने नेतृत्व करके भीड़ को, पहले हमारे सूरज कुंड एक प्रसिद्ध तीर्थ है, उस मंदिर पे है, उसको मूर्तियाँ खंडित करी, फिर मानस मंदिर में खंडित करी, फिर हिंदू मोहल्लों पे अटैक किया, फिर हिंदू ने खुद प्रोटेस्ट किया। प्रशासन का सहयोग कम था उस समय। तो संभल में ये जो अफवाह फैलाने का इतिहास 1976-78 से लेकर आज भी जारी है। आज भी देखिए आप 24 तारीख को कैसे हिंसा हुई, पूरी कहानी जरा आपको इस रिपोर्ट में समझाते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का संभल इलाका, शाही जामा मस्जिद के ठीक सामने आज हम खड़े हैं। यहाँ की जो तस्वीरें थी 28 फरवरी 1976 की, वो तस्वीरें आज भी उन लोगों के जहन में कैद हैं और बार बार देखिए उस दर्द को कचोटती हैं जिन लोगों ने इस दर्द को महसूस किया है। आज हम आपको बता रहे हैं, जब शाही जामा मस्जिद में जब इमाम की हत्या के बाद पूरे शहर भर में जमकर तनावपूर्ण माहौल बन गया था। इसका आरोप लगाया गया था दूसरे धर्म के युवक पर और आज भी देखिए हालात यहाँ पर लगभग उसी तरह से तनावपूर्ण हैं, क्योंकि उस समय जब हिंसा फैली थी हत्या के आरोप के बाद तो शहर भर में जमकर तांडव मचा था। यहाँ पर कई जगहों पर आगजनी की गई, कई गाड़ियों में आग लगा दी गई, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, यही नहीं कई लोगों को जिंदा जला तक दिया गया था। शहर के बुजुर्ग बताते हैं कि 1976 की 28 फरवरी की सुबह नमाज पढ़ने के लिए नमाजी शाही जामा मस्जिद पहुंचे, लेकिन वहां मस्जिद के इमाम का खून से लथपथ शव मिलने से सनसनी फैल गई। नमाजियों की भीड़ ने मौके से हत्या करने वाले आरोपी को पकड़ लिया। उसके बाद लोग और भड़क गए, बवाल हो गया, पूरे शहर में दंगा शुरू हो गया, लोग आगजनी और तोड़फोड़ पर उतर आए। एक मुस्लिम की मौत की अफवाह फैली तो उसका रिएक्शन ये हुआ कि नकाशे में 10,000 की भीड़ इकट्ठा हो गई और बाज़ार में भगदड़ मच गई। उसमें एक मामा बनवारी लाल थे, वो हमारे संभल में मामा के नाम से प्रसिद्ध थे, सभी उनको प्यार से मामा कहते थे। उन मामा को भी उन्होंने जिंदा जला दिया। उस उन्मादी भीड़ ने इन हत्याओं के बाद बाज़ार की तरफ अपना रुख किया और लगभग 15-16 दुकानें जो मुख्य बाजार में थी हिंदुओं की, उसमें आग लगा दी। अब आपको संभल का वो बाजार भी दिखाते हैं जो इस नरसंहार का गवाह बना, जिसकी गलियां, दुकानें नफरत की आग में लाल हो गई। तो संभल के देखिए उसी बाजार में हम खड़े हैं जहां पर कहा जाता है कि सन 1976 में नरसंहार किया गया, जिसमें लगभग
15 से 20 लोगों की जान चली गई थी। सन 1978 में भी 25 लोगों की जान चली गई थी। हमारे अगर बात करें पास में, देखिए इन्हीं गलियों में यहाँ पर एक फैक्ट्री भी है। कहा जाता है कि उन फैक्ट्री के जो गेट है, लोहे की गेट को ट्रैक्टर से तोड़ दिया गया। उस गेट को तोड़ने के बाद जब अंदर जो है मुस्लिमों ने दाखिला लिया और कई सारे हिंदुओं को जिंदा जला दिया गया था, केरोसिन डालकर। यही नहीं, टायर जलाकर उनको मौत के हवाले कर दिया गया। जब बाद में जब पता चला, जब वहाँ के दरवाजे को देखा गया अंदर जाकर, तो उसमें से कई सारी लाशें बरामद हुई। यही नहीं, एक लकड़ी की गोदाम भी आप पास में हुआ करती थी, उस गोदाम के अंदर से भी 4 लाशें बरामद हुई। ऐसे में जब यहाँ के तत्कालीन डीएम थे, जब लगातार जांच की गई तो पता चला कि हत्या के पूरे आरोप और जो सांप्रदायिक हिंसा सन 1976 में भड़की, उन पर ये पूरे आरोप लगे और बाद में रिपोर्ट तैयार की गई और एक्शन लिया गया। लेकिन आज भी देखिए, ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर हालात वैसे नहीं बन सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से यहाँ से लगातार हिंदुओं की आबादी कम हो रही है, हिंदुओं में डर का माहौल आज भी लगातार बरकरार है। तो सुना आपने कैसे डर का माहौल बरकरार है। लेकिन अभी जब 24 तारीख को तस्वीरें सामने आई जहां पत्थरबाजी हुई 2.5 घंटे तक, अभी 31 दिसंबर को आपको याद होगा सपा नेता जाने की होड़ में लगे थे, और आज कांग्रेस नेताओं की तस्वीर देख लीजिए, ये भी संभल जाने की जल्दबाजी में है, जबकि क्लियर डायरेक्टिव दिया गया है कि नो एंट्री है अभी नेताओं की। लेकिन सभी को मुस्लिमों का रहनुमा बनना है और उनके लिए वोट बैंक की सियासत इतनी जरूरी है कि संभल अभी अमन चैन से है, तो ऐसा लग रहा है कि इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा, सभी जाने को उत्सुक हैं। ये सियासी पर्यटन आखिर इनके लिए जरूरी क्यों है, जरा आपको बताते हैं। सियासत विपक्ष की जमकर तेज होती दिखाई दे रही है। सपा के बाद 31 दिसंबर को आपको याद होगा सपा नेता कैसे होड़ में लगे हुए थे, और अब कांग्रेस नेता मैदान में आ गए। संभल जाने पर अड़े दिखाई दिए कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता, बड़ी संख्या में वो भी। 10 दिसंबर तक संभल में बाहरी लोगों की एंट्री बंद है, उनको पूरी तरह से बैन कर रखा है, जिससे कि संभल में अमन चैन रहे। संभल में धारा 163 भी लागू है, जिसमें लोगों के इकट्ठा होने पर एक तरह से रोक है, और प्रशासन शांति कायम रखने के लिए तमाम कोशिशें कर रहा है। लेकिन विपक्ष संभल हिंसा पे सियासी संग्राम लगातार छेड़ भी रहा है और इससे फायदा भी लेने की कोशिश करने की बात कर रहा है। ऐसे में अब समझ जाना चाहिए, होश में आ जाना चाहिए विपक्ष को, क्योंकि अगर कहीं अमन है, कहीं शांति है, तो उससे शांति ही रहने दें, उसमें कहीं ना कहीं सियासत के जरिए अपने वोट बैंक साधने की कोशिश ना करें तो अच्छा होगा। संबंध पहले ही बहुत जल चुका है।